कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी कार्तिक का पवित्र और पावन महीना चल रहा है, सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना। इस महीने का कि जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। इसकी इतनी महिमा है कि इस महीने के व्रत को करने से हमारा ये जन्म तो सुधरता ही है, हमारे अगले जन्म के लिए भी पुण्य कर्म जुड़ जाते हैं और जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं उनमें भी जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसके लिए भी भगवान हमें माफ करते हैं। हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सब कुछ दूर हो जाता है। ये बहुत चमत्कारी महीना होता है। देखिए, सभी महीने भगवान श्री हरि विष्णु ने बनाए हैं, लेकिन कार्तिक का जो महीना है वो श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो राधा रानी सर्वोपरि है। अगर वो एक तिनके का भी निर्माण करती हैं तो वो तिनका भी भगवान श्री कृष्ण अपने सर पे धारण करते हैं। तो ये महीने की तो माया ही अपरंपार है। बहुत सारे लोग इस महीने में पूरे महीने व्रत करते हैं और नहीं करते हैं तो कार्तिक स्नान, पथवारी, पीपल पूजने का और तुलसी दीपदान का और संकल्प लेते हैं कि हम तुलसी दीपदान करेंगे, आकाश दीपदान करेंगे, हम जो है नदियों पे दीपदान करेंगे, हम बहुत तरह से दीपदान किए जाते हैं। तो पूरे इस महीने में बहुत ही धर्म, कर्म, पुण्य के काम किए जाते हैं, दान इत्यादि किए जाते हैं और सभी मतलब बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं, करते हैं। तो बहुत पुण्यकारी ये महीना होता है। इस महीने में दान, पुण्य, स्नान, तुलसी पूजन, तुलसी परिक्रमा, दीप दान, ब्रह्मचर्य आदि जो भी नियम से पालन किए जाते हैं उनका हमें सहस्त्र गुना फल मिलता है। इस महीने की महिमा अपरंपार है। और देखिए कितने सारे त्योहार, जो भी बड़े बड़े त्योहार हैं सब इसी महीने में आते हैं। दो एकादशी तो आती ही हैं। इसके अलावा देखिए हमारी धनतेरस आता है, नरक चतुर्दशी आती है, दीपावली आती है, भाई दूज आता है, लाभ पंचमी आती है, गोपाष्टमी आती है, आंवला नवमी आती है और फिर हमारे श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और जागकर तुलसी मैया से विवाह करते हैं। देव उठनी एकादशी आती है और प्रभु उठते हैं, पूरी पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। सारे शुभ कार्य इस दिन से शुरू हो जाते हैं। यानी आपका जो भी पेंडिंग काम पड़ा है 4 महीने से, शादी है, गृह प्रवेश है या कोई भी आपका नया दुकान इत्यादि जो भी आपका प्रवेश है, सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। हमारे श्री हरि योग निद्रा से जागकर हम लोगों को संभालते हैं, पृथ्वी को संभालते हैं। और देखिए इतना बड़ा दिन होता है देव उठनी एकादशी का कि इसके लिए आपको किसी भी पंडित जी से कोई भी चीज सुझवाने की या कोई भी समय दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे बेसूझता साया भी कहते हैं। तो इस कार्तिक महीने के सारे नियम इत्यादि जो फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनकी रह भी जाती हैं। मतलब कई बार क्या होता है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, किसी को बीच में पीरियड आ गया है या हमें कहीं जाना पड़ गया है या हम भूल गए हैं या बीमार हो गए हैं, बहुत सारे तो जो हमने नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, वो हमारे छूट गए हैं। तो छूटने की वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। अब हम क्या करें? तो आ गए हैं कार्तिक के 5 चमत्कारी दिन। वैसे कार्तिक के महीने में ये दिन 2 बार आते हैं, एक रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक और एक देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो पूर्णिमा के 5 चमत्कारी दिन आ गए हैं। अगर आपने कार्तिक महीने का दान, स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, परिक्रमा इत्यादि नहीं लगाए हैं और आप भी चाहते हैं कि मतलब आपको इसका फल मिले, तो अभी देर नहीं हुई है। आप ये 5 दिन जो चमत्कारी दिन है इसमें आपको पूरे कार्तिक के महीने का जो फल होता है वो आपको इन 5 दिनों में ही मिल जाएगा। तो कैसे करनी है इन 5 दिनों में पूजा अर्चना? आपको देखिए सारे कार्तिक के नियम इसमें फॉलो करने हैं। आपको सुबह सवेरे आपको उठना है, तारों की छांव में आपको स्नान करना है, अपने लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को, शालिग्राम भगवान को भी तैयार करना है। उनको आप अगर तुलसी क्यारे के पास में विराजमान करके ही वहां पर आप कार्तिक महात्म्य पढ़ना है। जैसे हम रोज एक पढ़ते हैं तो आप 2-3 पढ़ लीजिए, इस तरह से आपके पूरे हो जाएंगे 5 दिन में। मतलब उसको डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। नहीं तो आपको जितनी हो सके उतनी तुलसी मैया की परिक्रमा लगानी है। और स्नान के लिए मैंने आपको बता ही दिया था
कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो पानी में तिल डालकर या आंवले का चूर्ण डालकर उससे स्नान कर सकती हैं, और जितनी भी विधवा महिलाएं होती हैं वो तुलसी की मिट्टी डालकर उससे स्नान कर सकती हैं। लेकिन इन 5 दिनों में आप सभी को तुलसी का तिलक जरूर से धारण करना चाहिए, तुलसी की मिट्टी का तिलक आपको जरूर से धारण करना चाहिए। तो आपको तुलसी जी के पास बैठकर कार्तिक महात्म्य पढ़ना है, जितनी हो सके उतनी आपको परिक्रमा लगानी है। मतलब आप ये नियम लीजिए 5 दिन का कि ये बस मुझे पूजा के लिए समर्पित करना है। आप दीपदान करिए तुलसी में, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। इन 5 दिनों में कम से कम 11 दीपदान आप रोज करिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूजा करनी है। और भीष्म पंचक व्रत भी शुरू हो रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग कार्तिक के महीने के व्रत का नियम लेते हैं। और अगर आप भी लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाई, किसी भी वजह से आप नहीं कर पाए हैं, तो ये जो 5 चमत्कारी दिन हैं, यानी देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, आप इन दिनों में उन व्रतों का संकल्प ले सकते हैं। तो कब से है? 23 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक भीष्म पंचक व्रत है। 23 नवंबर में ही देव उठेंगे, तो उसी दिन से हमें ये नियम फॉलो करने हैं। तो कैसे करने हैं? वो व्रत भी आपको ऐसे ही करने हैं। सुबह सवेरे आपको उठना है, आपको स्नान करना है, आपको तुलसी पूजा करनी है, आपको परिक्रमा लगानी है, आपको महात्म्य पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको अन्न का त्याग करना है, मतलब ये फलाहार व्रत होंगे। आपको कुछ भी फलाहार से संबंधित खाना है, जो भी हम नवरात्रि में खाते हैं वो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से भीष्म पंचक व्रत भी किए जाते हैं। भीष्म पितामह ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से ये व्रत बताए थे, इनकी महिमा बताई थी, तब 5 पांडवों ने मिलकर ये व्रत किए थे। और इनका जो भी फल है उन्होंने भीष्म पितामह को समर्पित कर दिया था। तो भीष्म पितामह इन्हीं व्रतों के प्रताप से गोलोक धाम पधारे थे। तो इतनी महिमा है इन व्रतों की, और उसी वजह से इसको भीष्म पंचक व्रत भी कहा जाता है। तो जी आपको क्या करना है इन 5? तो ये तो रही व्रत की बात। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कार्तिक के महीने का जो आपने पुण्य नहीं कमाया है वो आप इस समय कमा सकते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया है कि आपको स्नान करना है, आपको तुलसी क्यारे में अपने गोपाल जी को विराजमान करके, शालिग्राम भगवान को विराजमान करके उसमें दीपदान करना है, उसकी परिक्रमा लगानी है, आकाश में दीपदान करना है, आपको नदियों में दीपदान करना है, घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करना है। लेकिन आपको एक कार्य विशेष तौर पर करना है, भगवान श्री कृष्ण के सामने, विष्णु के सामने आपको तुलसी की सूखी हुई डंडी का, आपको तुलसी की सूखी हुई डंडी लेनी है, उस पे कलावा या बाती लपेटकर घी में डुबाकर उसकी आरती आपको जरूर करनी है। इस चीज का विशेष और विशेष आप ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया है किस तरह से आपको तुलसी की सूखी हुई डंडी से बाती बनानी है। थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर कार्तिक महीने में आपका कोई नियम छूट गया है किसी भी वजह से, तो आप इन 5 दिनों में उस नियम को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी परिक्रमा छूट गई है, तो आप अपनी डबल परिक्रमा लगाइए। आपका दीपदान छूट गया है तो आप एक्स्ट्रा दीपक लगाइए। 365 बाती का दिया भी जलाया जाता है। वैसे मोस्टली लोग 365 बाती का एक ही दिया जलाते हैं। 365 बाती का दिया जलाने से हमें पूरे साल दीपदान का फल मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप एक 365 बाती का दिया बना करके तुलसी मैया के क्यारे पर अर्पित कीजिए, एक भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्पित कीजिए, या फिर आप कृष्ण भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को वहीं पर विराजमान करके उनके सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जगह जगह के लोग दीपदान करते हैं। 365 बाती का दिया आप भगवान के मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं, आकाश की तरफ दीपदान कर सकते हैं, आप नदियों की तरफ दीपदान कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं, आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना आपको दीपदान करना चाहिए। या इसमें मतलब कोई भी ये सोचने वाली बात नहीं कि हमने यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। जितनी आपकी श्रद्धा है तो आप गोला काट करके उसमें भी बना सकते हैं। आपके पास बड़ा दिया है आप उसमें भी बना सकते हैं। तो कम से कम 11 दीपक आपको इन 5 दिनों में जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना देखिए होता ही दीपदान के लिए है। देखिए हमने पहले दिन से दीपदान शुरू किया है और इसी के बीच में दीपों का उत्सव दीपावली हमने बनाया है, जिसमें हमने 5 दिन खूब सारा दीपदान किया है। और लाभ पंचमी भी हमने मनाई है, इसमें भी हमने दीपदान किया है, यम के नाम का दीपदान किया है, पितरों के नाम का दीपदान किया है। तो ये दीपदान का महीना भी होता है। इसमें
बहुत सारा दीपदान होता है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कार्तिक का महीना जो है वो साल भर का सबसे अंधकारमय महीना माना जाता है और इस महीने को रोशन करने के लिए दीपदान किया जाता है अपने ठाकुर जी के निमित्त। ठाकुर जी से प्रसन्न होकर हम भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं, सुख सौभाग्य आरोग्य धन संपदा वैभव से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे घर खुशहाली से भर जाते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है इस महीने में नियम को फॉलो करने से। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु इस समय योग निद्रा से जागते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, तो सबसे बड़ी एकादशी है, आप इससे व्रत शुरू कर सकते हैं। आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं, श्री राधा रानी की बाल स्वरूप में सेवा लेना चाहते हैं, या आप युगल सरकार की सेवा लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली और पावन दिन है। आप देवउठनी एकादशी पर भगवान की सेवा ले सकते हैं। तो जी कार्तिक महीने के 5 चमत्कारी दिनों के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। और अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी बाके बिहारी चरण दासी पर आप मेरे को डीएम करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों का वहां पर जवाब देने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।